श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम देखी प्रीति सुनि बचन अमोले रामा, रामा एव मस्तु करुणा निधि बोले रामा, रामा आप सरिस खोजो कहाँ जाई रामा, रामा नृप तव तनय होब मैं आई रामा, रामा सतरूप ही बिलो की कर जोरे रामा, रामा देवी मागु बरु जो रुचि तोरे रामा, रामा जो बरुनाथ चतुर नृप मागा रामा, रामा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा रामा, रामा प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई रामा, रामा यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई रामा, रामा तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी रामा, रामा ब्रह्म सकल उर अंतर जामी रामा, रामा अस समुझत मन संशय होई रामा, रामा कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई रामा, रामा जे निज भगत नाथ तव अहि रामा, रामा जो सुख पावहि जो गति लहहि रामा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि दे। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो ये मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रामा सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना रामा, रामा कृपा सिंधु बोले मृदु बचना रामा, रामा जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही रामा, रामा मैं सो दीन सब संशय नाही रामा, रामा मातु विवेक अलौकिक तोरे रामा,
रामा कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे रामा। रामा बंदि चरण मनु कहेउ बहोरी रामा। रामा अवर एक बिनती प्रभु मोरी रामा। रामा सुत विषयिक तव पदरति हो रामा। रामा मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको रामा। रामा मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना रामा। रामा मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना रामा। रामा अस बरु मागी चरण गहि रहेउ रामा। रामा एव मस्तु करुणा निधि कहेउ रामा। रामा अब तुम मम अनुशासन मानी रामा। रामा बसहु जाई सुरपति रजधानी रामा। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल। पुनि होई हूँ अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना रह न सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। रामा इच्छा मय नर वेश सवारे रामा। रामा होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे रामा। रामा अंसन सहित देह धरि ताता रामा। रामा करि हूँ चरित भगत सुखदाता रामा। रामा जे सुनि सादर नर बड़ भागी रामा। रामा भव तरिहहि ममता मद त्यागी रामा। रामा आदि शक्ति जेहि जग उपजाया रामा। रामा सो अवतरिहि मोरि यह माया रामा। रामा पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा रामा। रामा सत्य सत्यपन सत्य हमारा रामा।
राम पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना रामा रामा अंतर ध्यान भय भगवाना रामा राम दंपति उर धरि भगत कृपाला रामा राम तेहि आश्रम निवसे कछु काला रामा राम समय पाई तनु तजि अनयासा रामा राम जाई कीन्ह अमरावती बासा रामा यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के तु भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म करहे। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।